जिस भी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होगी, उसकी सोच हमेशा यही रहती है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत लोग, कम लोग ऐसे हैं कि बहुत सोचते हैं कि मुझे जो मिला हुआ दुख है वो किसी और को ना मिले, किसी और को परेशानी ना झेलनी पड़े, किसी और को ये सारी चीजें ना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी। तो दोस्तों, इसको हम एक छोटे से कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं और बहुत सारी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं कि सच्ची मानवता की कहानी क्या है, सच्ची मानवता क्या है। तो इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों, एक गरीब किसान की बेटी का कहानी और उसके पिताजी की कहानी है, जो अपने बेटी से वादा किया था कि तुम अगर 10 में 10th में अगर नंबर टॉप पे आ गई, अपने जिले के टॉप पे आ गई, नंबर 1 पे आ गई, तो मैं तुम्हें बड़े से होटल में तुमको एक खाना खिलाने आपको लेके चलूंगा। तो वह लड़की दिन रात मेहनत करती है, पढ़ाई करके अपना लक्ष्य, अपना गोल टारगेट पूरा करती है और वह जिले में टॉप आती है। जब टॉप आती है तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी गांव की बेटी ने टॉप किया था। तो वह जब आती है गांव में तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं फूलों से, माला से। लेकिन पिता को अपनी बेटी को किया हुआ वादा याद था, तो उन्होंने अगले दिन वो बड़े से होटल में जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना तो अच्छे पैसे अच्छा खासा था, कुछ नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को वादा किए थे इसलिए लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने जब गया बड़े से होटल में, जब गए तो वहाँ पर उनको एक जब वेटर को बुलाया तो वेटर आए तो बोले क्या लाऊं, तो 2 ठंडे पानी के गिलास लाए, वहाँ पर रख दिए और बोले पिताजी उसके बोले बेटी के कि बेटा यहाँ पर एक डोसा ला दीजिए, मेरी बेटी को मैंने वादा किया था मैं तुम्हें बड़े से होटल में एक डोसा खिलाने ले चलूंगा। तो बेटा सुनता है और जब सुनता है तो पूछता है कि अंकल जी क्या हुआ। तो वो सारी बातें बताई कि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि तुम जब 10th में नंबर 1 पे आ जाओगी, जिले में टॉप पे आ जाओगी, पास कर लोगी, तो मैं तुम्हें बड़े से रेस्टोरेंट में, बड़े से होटल में तुमको डोसा खिलाने ले चलूंगा। तो बेटी का खुशी का ठिकाना न था और पिता के भी ठिकाना न था, लेकिन वो बोला बेटा से, पिताजी ने बोला कि बेटा एक ही डोसा लाइएगा बस मेरी बेटी के लिए, मैं एक ही डोसा का मेरे पास पैसा है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो बेटर ने बोला ठीक है। तो वो जाता है तो अपने मालिक के पास जाता है जब बेटर, तो बोलता है कि मेरे सैलरी से मेरा पैसा काट लीजिएगा, मेरे जो भी मैं काम करता हूँ उससे सैलरी से पैसा काट लीजिएगा, लेकिन इस बेटी और पिताजी को इनके डोसा मुझे खिलाना है। तो वो पूछते हैं, मालिक पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो वो अपने सारे उनकी बात सुनी हुई कहानी उनको बताते हैं। तो वो पूछते हैं अच्छा ठीक है। तो वो और अच्छे तरीके से और उनका वेलकम अच्छे से करते हैं, फूलों से टेबल सजाते हैं और अच्छे सभी को वेटर के सामने उनका केक कटाते हैं और अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं। वो खाना खाते हैं और पूरे गांव वालों के लिए भी मिठाइयाँ पैक करा के देते हैं और उनके घर वालों के लिए अलग से कुछ पैक करा के देते हैं। तो उनकी बेटी का और भी खुशी का ठिकाना था और वह गई, सारे गांव वालों को मिठाई सब लोग खिलाए और उनकी घर वाले भी खाए। और जब गई फिर उसके बाद वो लड़की दिन रात मेहनत करती गई, मेहनत करते करते पढ़ाई करते करते एक दिन वो लड़की फिर से उसी बड़े होटल में आती है, इस रूप में आईएएस बन के। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की एक आईएएस बन के आती है। जब आईएएस बन के आती है, पहले तो उन्होंने अपने एक सिपाही से कहला दिया था कि जाके होटल में कह दीजिए कि मैं कल आ रही हूँ। तो उनके होटल मालिक ने अच्छे से पूरा तैयारी किया था उनका वेलकम करने के लिए और जो दरवाजा होता है, गेट होता है, वहाँ पर खड़े हो गए उनका वेलकम करने के लिए फूलों माला के साथ। तो वो अपने माता पिता के साथ उस होटल में आती है और वहाँ पर आती है और उनको बोलती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो बोले नहीं। तो बोली मैं वही लड़की हूँ जिनको आपने पूरे गांव वालों के लिए मिठाई दिया था, मैं नंबर 1 टॉप पे आई थी 10th में, तो आपने मुझे डोसा खिलाया था फ्री में और मेरे गांव वालों को भी मिठाई दी थी और मेरे घर वालों के लिए दी थी, मैं वो सब कैसे भूल सकती हूँ। तो उनको याद आ जाता है। तो उस आईएएस अफसर ने, उस लड़की ने पूरे होटल को फ्री में खाना खाने के लिए पार्टी दी, हर तरीके से सेलिब्रेट कराया। और जो होटल के जो वेटर थे, जो जिससे उसके पिताजी की बात हुई थी और जो मालिक थे, उनको बोले, दोनों लोग को बोले कि आपको मैं सम्मानित कराऊंगी बड़े से मंच पे, आपको दोनों लोग को एक मानवता की सच्ची मिसाल पेश करने के लिए आप लोग को वहाँ पर बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से मतलब यह है कि हमको मानवता की हर जगह अपनी मिसाल पेश करनी होगी, हर जगह करनी होगी। हमको किसी भी की मदद करनी है तो साफ दिल से करनी होगी, ताकि उसकी दुआ लगे तो हम बहुत सारी चीज तरक्की कर सकते। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है दोस्तों। अगर आप साफ दिल रख के आप किसी की मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, तो उनकी दुआ आपको जरूर न जरूर कहीं न किसी मोड़ पे आपको अच्छे कर्म ही कराती हैं और अच्छे आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, आपकी विशेष हर चीज पूरी भी होती है। थैंक यू।